तो क्या आप भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं और डर को हमेशा के लिए भगाना चाहते हैं? आज हम इसी के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल आजमाए हुए तरीके जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सलाह तो कई बार सुनने को मिलती है ना? दोस्त, परिवार सब अच्छे मन से ही कहते हैं, अरे चिंता मत करो, डरने की कोई बात ही नहीं है। पर हम सब जानते हैं, सच तो ये है कि ऐसी बातें सुनकर कुछ खास होता नहीं है। तो सबसे पहले ना एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, डर सिर्फ हमारे दिमाग की कोई उपज नहीं है, ये असली है। और किसी भी असली चीज की तरह उससे लड़ने के लिए पहले ये मानना पड़ता है कि हाँ, ये सच में मौजूद है। अब डर को ना किसी कमजोरी की तरह मत सोचिए, इसे एक तरह का मनोवैज्ञानिक इन्फेक्शन समझिए। और अच्छी बात क्या है, जैसे किसी फिजिकल इन्फेक्शन का इलाज होता है ना, वैसे ही इस मेंटल इन्फेक्शन को भी ठीक किया जा सकता है। ये अक्सर चिंता, तनाव, घबराहट के रूप में ही तो सामने आता है। तो ठीक है, डर असली है, लेकिन सवाल ये है कि हमारी सफलता के लिए कितना बड़ा खतरा है। देखिए, ये सिर्फ एक बुरा एहसास नहीं है, इसके जो नतीजे होते हैं ना, वो बहुत ही असली होते हैं। सोचिए, डर हमसे अच्छे अच्छे मौके छीन लेता है, हमारी सारी एनर्जी खत्म कर देता है और यहाँ तक कि हमें बीमार भी कर सकता है। ये एक ऐसी अदृश्य दीवार की तरह है जो हमें वो जिंदगी जीने से रोकती है जिसके हम सच में हकदार हैं। तो अब तक हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया है, डर असली है और खतरनाक भी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका एक अचूक इलाज भी है, और यकीन मानिए ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। इस इलाज को समझने के लिए ना वर्ल्ड वॉर 2 की एक बहुत दिलचस्प कहानी है। नेवी के जो नए रंगरूट थे, उन्हें तैरना सीखना जरूरी था, लेकिन कई सारे हेल्दी और जवान सैनिक कुछ फीट गहरे पानी में जाने से भी डरते थे। उनको बस एक 6 फीट ऊंचे बोर्ड से पानी में कूदना था। उनका डर बहुत बड़ा था, लेकिन उसका समाधान बहुत ही सिंपल। अक्सर तो उन्हें गलती से धक्का दे दिया जाता था, और जैसे ही वो पानी में गिरते थे, उनका सारा डर गायब हो जाता था। और यहीं इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक छिपा है, एक्शन डर का इलाज है। जब हम सिर्फ सोचते रहते हैं, टाल मटोल करते हैं, तो डर बढ़ता जाता है। लेकिन जिस पल हम कोई कदम उठाते हैं, डर खत्म हो जाता है। और इसे लागू करना ना बहुत ही आसान है। पहला स्टेप, अपने डर को साफ साफ पहचानिए, मतलब उस धुंधली सी चिंता को एक ठोस प्रॉब्लम बनाइए। और दूसरा स्टेप, बस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एक्शन लीजिए, कोई भी एक्शन, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। लेकिन सिर्फ बाहर से एक्शन लेना ही काफी नहीं है, हमें अपने अंदर की दुनिया यानी अपनी सोच को भी मैनेज करना होगा। और यहीं पर माइंड बैंक का ये कमाल का कॉन्सेप्ट काम आता है। अपने दिमाग को ना एक बैंक अकाउंट की तरह समझिए। हर दिन आप इसमें विचार जमा करते हैं, और जब भी कोई मुश्किल आती है तो आप इसी बैंक से अपनी पुरानी यादें और विचार निकालते हैं। और इस बैंक का जो टेलर है, यानी आपकी याददाश्त, वो पूरी तरह भरोसेमंद है, मतलब वो वही लौटाएगा जो आपने जमा किया है। तो नियम बहुत सीधे हैं। पहला, अपने माइंड बैंक में जानबूझकर सिर्फ पॉजिटिव और हिम्मत देने वाले विचार ही डालिए। और दूसरा, जब भी आपको कुछ सोचने या याद करने की जरूरत हो, तो सिर्फ पॉजिटिव यादों को ही बाहर निकालिए। इसका सीधा सा मतलब है कि बुरी घटनाओं के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जब आप नेगेटिव यादों को बार बार नहीं दोहराते, तो वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देती हैं। आप उन्हें अपने दिमाग में एक बड़ा सा मानसिक दैत्य बनने से रोकते हैं। तो अपनी सोच को कंट्रोल करने के साथ साथ हम कुछ फिजिकल तरीकों से भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पता है, कभी कभी कॉन्फिडेंट महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कॉन्फिडेंट एक्ट करना। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल सिद्धांत है। देखिए, हम अपनी भावनाओं को सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन हम अपने एक्शंस को तो कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हम अपने एक्शंस बदलते हैं, तो हमारी भावनाएं अपने आप बदल जाती हैं। मीटिंग्स में या क्लास में ज्यादातर लोग पीछे की सीटें भरते हैं ताकि किसी की नजर उन पर ना पड़े। ये कम कॉन्फिडेंस की निशानी है। अगली बार जानबूझकर सबसे आगे बैठिए। ये छोटा सा काम आपके आत्मविश्वास को तुरंत बढ़ा देगा। किसी की आंखों से बचकर बात करना ये मैसेज देता है कि मैं डरा हुआ हूं या मैं कुछ छिपा रहा हूं। सीधे आंखों में देखकर बात करने की प्रैक्टिस कीजिए। ये ईमानदारी और कॉन्फिडेंस का सिग्नल है, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। किसी के चलने का तरीका उसके कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत कुछ बता देता है। झुके हुए कंधे और धीमी चाल ये कम आत्मसम्मान को दिखाते हैं,
अपनी चाल में ना 25% की तेजी लाइए। कंधे सीधे रखिए और सिर ऊंचा। आप तुरंत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। हर मीटिंग में चुपचाप बैठे रहना कॉन्फिडेंस को और भी कम कर देता है। हर बार जब बोलने का मौका गंवाते हैं तो खुद को और भी छोटा महसूस कराते हैं। तो एक नियम बनाइए, हर बैठक में कुछ ना कुछ बोलना है। एक सवाल पूछिए, एक सुझाव दीजिए। ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग विटामिन की तरह काम करता है। एक बड़ी सच्ची मुस्कान डर और चिंता को तुरंत हरा सकती है। जब आप मुस्कुरा रहे हों तो हारा हुआ महसूस करना लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ आपको बेहतर महसूस नहीं कराता, बल्कि ये दूसरों के विरोध को भी पिघला देता है। तो हमने क्या सीखा? याद रखिए, डर असली है, लेकिन एक्शन उसे हरा सकता है। अपने माइंड बैंक को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरिए और अपने एक्शन से अपनी भावनाओं को बदलिए। अब सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। देखिए, सिर्फ जानना काफी नहीं होता, असली बदलाव तो एक्शन से ही आता है। तो सोचने वाली बात ये है कि अपने डर का सामना करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आज वो कौन सा एक छोटा कदम है जो उठाया जा सकता है।